हेलो फ्रेंड, आप सभी का चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K में स्वागत है। आज हम जगन्नाथपुरी के बारे में बात करने वाले हैं। जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा ही तीर्थ स्थल माना जाता है और यह सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे देश में इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। जगन्नाथ रथ यात्रा ये जोरों शोरों से निकाली जाती है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी निकाली जाती है। इसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम में से एक जगन्नाथपुरी है और बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती है। माना जाता है मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से आज तक रहस्य बनी हुई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहाँ कपड़े बदले। आगे भगवान उड़ीसा के पुरी पहुँचे, जहाँ उन्होंने खाना खाया और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का वैकुंठ कहे जाने वाला जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान से पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर त्यागा और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि का प्रयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत यह है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर तैयार होता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रखे जाते हैं। एक के ऊपर एक रखे हुए बर्तन में से सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, उसके बाद नीचे का बर्तन का प्रसाद पकता है और उसके बाद उसके नीचे का। यानी हम ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाला बर्तन पकता है, फिर उसके नीचे और उसके नीचे। इस तरह से उल्टे क्रम से प्रसाद पकता हुआ आता है, जिसे हम एक बहुत बड़ा चमत्कार कहते हैं। और यही नहीं, माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर एक 8 धातु चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता यह है कि चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसीलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। अक्सर मंदिर में आपने 1 या 2 दरवाजे देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में 4 दरवाजे हैं। बताते हैं मुख्य द्वार को सिंह द्वारम कहते हैं। बताया जाता है सिंह द्वारम पर समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन मंदिर में एंट्री लेते ही लहरों का शोर बिल्कुल खत्म हो जाता है। मंदिर का एक और चमत्कार है। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ चलती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा में विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसके विपरीत दिशा में लहराता है। कहा जाता है कि मंदिर की परछाई भी नहीं दिखती है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु, पक्षी की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यही मंदिर के शिखर की परछाई हमेशा अदृश्य ही रहती है। जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। नई मूर्तियों की स्थापना की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा में सैनिक तैनात कर दिए जाते हैं। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले
पुजारी को मंदिर में जाने की इजाज़त होती है। ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K के साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।